हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है, पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस देखिएगा, कुछ दिनों पहले र्यूमर्स चली हुई है कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल कब होगा, क्या होगा, किस किस का होगा, कैसे कैसे होगा, कितने फेजेस के अंदर होगा, होगा या नहीं भी होगा। तो उसको लेकर तरह तरह की वीडियोस सर्कुलेट हो रही है हमारी यूट्यूब सोसाइटी के अंदर, और बच्चे उन पर बड़ा जल्दी यकीन कर लेते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा जल्दी यकीन कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा भुका दो मतलब थोड़ा सा आप बच्चों को ये मिसगाइड कर दो, बच्चे वहीं पे हाँ हाँ ऐसा होगा। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को सब क्लियर बताता हूँ भी, ए से लेके जेड तक की बात। जी हाँ, नोटिस आया वो भी दिखाता हूँ, जो नोटिस पहले आया था वो भी दिखाता हूँ भाई, और आगे कब होगा फिजिकल एश्योरिटी के साथ जो मैं बोलूँगा वही उसी टाइम पे होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सरकार के अंदर हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा कि ये कब तक होगा आपका फिजिकल। तो गाइस आपको मैं बता दूं, पहली बात तो कुछ बच्चों के अंदर में ये मिसकंसेप्शन है कि एसएससी इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं भाई, एसएससी सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एसएससी का काम था पेपर लेने का, बाकी काम दिल्ली पुलिस करेगी भाई। पहला बात तो क्लियर कर लो ये कि एसएससी का अब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, अब दिल्ली पुलिस के अंडर में आ गया। एसएससी का सिर्फ इतना सा था कि टेंडर एसएससी ने अपने थ्रू भरवाया था, पेपर लेने की गारंटी एसएससी की थी, रिजल्ट देने की एसएससी की गारंटी थी, फिजिकल की और फाइनल तक की एसएससी की कोई गारंटी नहीं है भाई। पहली बात तो ये बिल्कुल आप क्लियर करके चलो, एसएससी को थोड़ी बहुत गाली कम दो, ठीक है। दूसरी बात, ये एग्जाम देखो भाई, इसका एडमिट कार्ड आया था भाई, इसका एडमिट कार्ड कब आया था बेटा, नवंबर में आया था। वो देखो भाई एग्जाम चला था, 4 फेज में एग्जाम चला था इसका, आपको पता होगा भाई। 27 नवंबर से स्टार्ट हुए थे एग्जाम्स, और मतलब 14 दिसंबर तक आते आते ख़त्म हो गए थे। कम से कम ये मान के चलो 14 लाख बच्चों से, 14 लाख कह रहा हूँ, 24 लाख बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था भाई। बाद में 2-3 महीने के बाद इसका रिजल्ट आया था, आपको पता होगा भाई, 15 मार्च के अराउंड इसका रिजल्ट आता है बेटा। ये क्या भाई, मैंने पहले बताया, इसको कंडक्ट कौन कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है, और मेल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज थी भाई, और 5000 के यानी कि मान के चलो 6000 के करीब वैकेंसी थी, और ये नेशनल लेवल एग्जाम था भाई। इसके अंदर जॉब लोकेशन आपको पता है कहाँ मिलेगी, दिल्ली मिलेगी आपको, और आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो कम से कम ये लगा के चलो बेटा 30+ होगी। जी हाँ, 30+ होगी, यानी कि 30,000 के अराउंड आपकी सैलरी होगी गाइस। उसके लिए क्या है बेटा, उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखी गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कि आपके पास LMV हो भाई, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस हो। जी हाँ, वो कब तक होना चाहिए, उस कई बच्चों ने, कई रूमर्स ने फैला रखी, नहीं पहले का होना चाहिए, 2 साल पुराना, कुछ नहीं भाई, आपकी फिजिकल से पहले का होना चाहिए, चाहे 1 महीने पहले का हो, लेकिन आपके हाथ में हो जब आप फिजिकल करने जाओ, वरना आपको घुसने नहीं, बाहर निकाल दिया जाएगा। ये दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल अपनी गाइडलाइन में प्रॉपर ये बात कह रखी है कि ऐसा होना चाहिए भाई। तो आपकी सैलरी बेटा 30,000 के अराउंड रहेगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये एक तरीके से देखा जाए तो। उसके लिए क्या लाइसेंस चाहिएगा, ये आपको लोगों को मैंने बता दिया है, सिर्फ फिजिकल की डेट से पहले का आपको लाइसेंस चाहिएगा, ठीक है गाइस। कुछ भाई अब आती है मेन पॉइंट भाई। जी हाँ, मेन पॉइंट क्या आता है आपकी फिजिकल का। जी हाँ, आपको पता अभी पेंडेमिक का दौर चला हुआ है, दिल्ली पे कौन, केजरीवाल सरकार, डीएसएसपी का ना एक रूल है भाई, दिल्ली सब ऑर्डिनेट का एक रूल है, टीचर भर्ती को छोड़ के ये 3-3 साल तो एडमिट कार्ड की तरफ लगाते भी नहीं है। जी हाँ, देखते भी नहीं है कि कोई फॉर्म इन लोगों ने भरवाया भी आप लोगों से। लेकिन शुक्र मानो कि डीएसएसपी के अंडर नहीं आता है, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के अंडर आता है, यानी कि आपका जल्द से जल्द फिजिकल होगा। लेकिन कब होगा आपको पता भाई, पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस अपनी एक चरम सीमा पर है, पीक पॉइंट पे है। अब कह रहे 2nd फेज है, अब बोले 3rd फेज आएगा, उसके पहले क्या आ गया भाई, तांडव मचा रहा है ब्लैक फंगस। और दिल्ली के अंदर आपको पता भी क्या कंडीशंस हुई पड़ी हैं। पहले आप लोगों का क्या होना था भाई, पहले आप लोगों का बेटा, आपको पता होगा ये बात कि पहले आपका ये एग्ज़ाम होना था, पहले आपका ये जो फिजिकल की डेट आनी थी, ये कब तक आनी थी भाई, ये कब तक होना था आपका फिजिकल का, अब ये होना था बेटा आपका 17/5 तक कंप्लीट हो लेना था, और ये मेरे ख्याल से मई के अंदर ही कंप्लीट हो लेना चाहिए था अभी तक। लेकिन क्या होता है, पेंडेमिक फैल जाती है, अब दिल्ली पुलिस को मौका मिल गया भाई अपनी मनमानी करने का। अब वो क्या करेंगे आप लोगों को पता है, फिजिकल आपका अभी नहीं होगा, इसी बात को लेके नहीं होगा क्योंकि पेंडेमिक फैला हुआ है। और मान के चलो बेटा जुलाई अगस्त सितंबर, जी हाँ सितंबर में ये एग्जाम होगा, एग्जाम कर रहा हूँ सॉरी, आपका फिजिकल होगा बेटा।
उसके बाद अक्टूबर या नवंबर में जाकर आपका फिजिकल का रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेडिकल, फिर आपकी डीवी और फिर आपका फाइनल आंसर, जो भी आपका फाइनल आंसर की जारी होगा उससे पहले, या फिर हो चुका आंसर की तो जारी हो चुका फाइनल, और आपका फाइनल रिजल्ट लगेगा भाई। फिर वो पुलिस वेरिफिकेशन, तो ये तो बहुत सारे पंगे हैं बात तक, लेकिन ये हो जाएगा भाई, मान के चलो अगस्त सितंबर तक। इससे पहले अगर हो जाए ना, मेरा नाम बदल देना बेटा। होगा ही नहीं बेटा, जून में तो लेंगे नहीं आपका, ये तो मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। जुलाई में थोड़ा सा मौसम का चेंज होता है, और कोरोना टाइम उस टाइम पे बहुत पीक पे होगा, क्योंकि बीमारी सबसे ज़्यादा डेंगू वहीं पे फैलता है। और दिल्ली की तो टर्म एंड कंडीशंस बिल्कुल ही नागवार हो चुकी है इस वक्त पे, वो तो कुछ लेने के मूड में है ही नहीं केजरीवाल सरकार भी, और ना दिल्ली पुलिस गवर्नमेंट भाई। तो मान के चलो आपके पास वक्त ही वक्त है। इसका इफेक्ट अदर एग्जाम पे भी पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। CHSL भी आगे जाएगा आपका, जो CHSL के एस्पेरेंट है। CGL तो गया ही गया अक्टूबर नवंबर तक। और रेलवे वाले तो बेटा भूल जाओ कि तुमने एग्जाम दिखा, कोई फॉर्म भी भरा था। 500 रुपये लगा लो सरकार के चंदे में चले गए। अब ये मान के चलो, रेलवे का जब प्री ही नहीं हुआ, इन पे 4 महीने हो गए लटकाए हुए, तो बेटा ये नहीं लेंगे तुम्हारा 3-4 साल, तो तुम भूल जाओ नौकरी वोकरी। तो इससे अच्छा अपना रेडी लगाने लग जाओ। बुरा मत मानना, अभी सरकार के हालात ही ऐसे चल रहे हैं। जी हाँ, हालात ही ऐसे चल रहे हैं सरकार के, कुछ करना ही नहीं चाहती है। तो मेन बात हमारी किस पे थी, फिजिकल पे। जुलाई अगस्त के अंदर आपका फिजिकल होगा भाई। अगर हालात नॉर्मल रहते हैं तो जैसा कि कहा गया कि हम वैक्सीन लगानी शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर इतनी वैक्सीन नहीं लगती है तो बेटा बहुत लेट तक जानने के चांसेस हैं इसके। तो फिर भी अपनी तैयारी करते रहिए गाइस। दूसरा, एक बच्चों के दिल में आ रही थी कि भाई फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए भाई, फीमेल्स की अगर मेरी हिसाब से मैं मानूँ तो कितने पे इनकी मार्क्स कट ऑफ। फीमेल्स की कट ऑफ थी बेटा अब की बार की, देखो कहाँ गई है फीमेल वाली, सॉरी, देखो मेल्स की थी बेटा। मेल की क्या पे थी, EWS की तो मान के चलो 5 नंबर ऊपर जोड़ के चलो, 5 या 7 नंबर, यानी कि 58 वालों का एग्जैक्टली बिल्कुल भाई सेफ है 58 वाले। अच्छा भाई, SC वाले हर एक में 8 प्लस करके चलो बेटा। अगर जनरल में 60 है तो 10 प्लस करके चलो। जी हाँ, फीमेल का भी ऐसे ही है भाई। फीमेल की मेरे ख्याल से बहुत कम पे लिस्ट थी। फीमेल भी अगर मान के चलो तो, अगर फीमेल की मेरे को इतना याद नहीं है कितने पे, अगर 40 पे लिस्ट है तो फीमेल की मान के चलो बेटा 55 वाली सेफ है लड़कियाँ। जी हाँ, 55 वाली लड़कियाँ सेफ है जनरल के अंदर। अगर आपका मेंटर है, कोई गुरु है, वो कहता है कि 3 नंबर आपके ऊपर हैं तो आप सेफ हो, तो बेटा भूल जाओ। क्योंकि वो बच्चे कहाँ गए जहाँ जिन्होंने काम करवा रखा है। एक लैब के कम से कम वो बच्चे जिनके 90 नंबर है, लड़कियाँ भी वही हैं भाई। और फिर वो अकल वाली भी हैं, और फिर आप जो किस्तों में पास होके खड़ी हो या खड़े हो वो भी है। वो तो एक सी बात है बेटा, फिजिकल में अपना काम करो, फिजिकल में निकलते रहेंगे बच्चे, क्या पता आपका नंबर गिर जाए वहीं पे, आप पास हो जाओ। तो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मान के चलो आपका बहुत आगे एग्जाम जाएगा, ये बहुत आगे, जुलाई अगस्त तक आपका वक्त ही वक्त है। और बेटा फाइनल कट ऑफ ही मैं बता चुका हूँ आपको, कम से कम 10-10 नंबर आपने बढ़ा के चलो, सेफ स्कोर मानना है तो। गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय गाइस। वैक्सीन लगवा लीजिएगा गाइस। और गधो कुछ काम भी कर लिया करो, पढ़ लिया करो कुछ थोड़ा के। सबके लिए लेक्चर्स लेके आए हैं हम लोग, मेरी टीम पूरी आपके लिए मतलब कार्यरत है। और ये वीडियो की रिक्वायरमेंट थी भाई। एक मेरी फ्रेंड है, एक स्टूडेंट भी है, फ्रेंड भी है, उसने मुझे ये कहा कि सर इसके बारे में आप कुछ बनाइए तो बच्चों को, ताकि और कुछ गाइड हो सके, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया भाई। धन्यवाद गाइस, बाय बाय, खुश रहिए, घर पे रहिए।